ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं श्रावण मास में पड़ने वाले एक विशेष समय के बारे में, एक विशेष तिथि के बारे में, जिसमें किया गया शिव पूजन पितरों के लिए लाभकारी होता है और साथ ही साथ पितरों का आशीर्वाद दिलवाने वाला होता है। बहुत सारी ऐसी विशेष तिथियां हैं, बहुत सारे गुप्त समय होते हैं जिनमें किया गया पूजन बहुत लाभकारी और विशेष होता है। अलग अलग उद्देश्य से लेकर के और निष्काम भाव तक की बहुत सारी पूजाएं होती हैं। इन्हीं में से एक प्रकार की पूजा है कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली श्रावण मास की अष्टमी। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, उस दिन यदि कोई शिव भक्त या कोई भी भक्त पितरों को उद्देश्य करता हुआ शिवलिंग पूजा करता है तो उसके पितरों का उद्धार होता है। जो कोई भी भक्त अपने पितरों को उद्देश्य करता हुआ शिवलिंग को शीतल जल से अभिषेक करता है या स्नान कराता है, तो ऐसे शिव भक्त के पितर यदि निम्न कोटि में भी हों, निम्न योनि में भी प्राप्त हुए हों, तो वो भी उच्च पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें श्रद्धा पूर्वक हमारे पूर्वजों, हमारे वंशजों सभी का उद्धार करने का कर्तव्य समझना चाहिए। हर एक फैसिलिटी आपको शिवलिंग पर ही प्राप्त हो जाती है। एक शिव भक्त जो होता है उसके लिए उसके पूर्वज भी और आने वाली पीढ़ियां भी सभी का उद्धार करने में वो सक्षम होता है। इसलिए प्रयास करके हर एक असंभव कार्य एक शिव भक्त को करना चाहिए। जिस कुल में शिव भक्त उत्पन्न होते हैं वो कुल ही श्रेष्ठ हो जाता है, वो कुल ही धन्य हो जाता है, वो जननी धन्य हो जाती है और वो ग्राम, वो स्थान जहाँ उसका जन्म हुआ है, जहाँ वो शिव पूजन करता है, लिंगार्चन करता है, वो सब शिव क्षेत्र में बदल जाते हैं। तो शिव भक्ति, शिव भक्त और लिंगार्चन की महिमा अनंत है। इस वीडियो में हम बात करते हैं क्या विशेष हमें इस दिन करना चाहिए। स्कंद पुराण में वर्णित है, जो कोई भी कुशाग्र जल पितरों को देता है तो जो कुशा मिश्रित जल है उससे उसके पितरों का उद्धार होता है। तो आपको करना ये है, एक पात्र के अंदर, तांबे के पात्र में या फिर मिट्टी का जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसमें जल भर लेना है। उस जल के अंदर कुछ कुशा डालनी है, जो डाब जो होती है उसको डाल लेना है। ये आधे घंटे की पहले की प्रोसेस है। जब आप पूजन प्रारंभ करेंगे, लिंगार्चन प्रारंभ करेंगे, दोनों हाथों से पकड़ करके उस कलश को ऐसा पकड़ करके आराम से बैठ जाइए और उसको पकड़े रख करके लिंगाष्टकम का पाठ करिए। लिंगाष्टकम का पाठ जब आप कर रहे होंगे तो कलश आपके हाथ में होना चाहिए। वो पात्र जल का जिसमें कुशा है वो आपके हाथ में होना चाहिए। लिंगाष्टकम करने के बाद आप भगवान से प्रार्थना करिए उस कलश को लेकर के कि इस जल से मैं आपका अभिषेक करूंगा तो मेरे पितरों का उद्धार हो। इस प्रकार से वो कलश आपको फिर एक शुद्ध स्थान पर रख लेना है। ऐसा ही दूसरा कलश आपको लेना है। उस कलश में जो तिल है वो तिल मिश्रित जल, आप काले तिल वगैरह ले सकते हैं। उस तिल मिश्रित जल के पात्र को, दो पात्र आपको लेने हैं जल के, एक कुशा मिश्रित जल हो जाएगा और एक तिल मिश्रित जल हो जाएगा। तो उस दूसरे पात्र को भी पकड़ करके आप लिंगाष्टकम का या फिर कोई भी पाठ आपको जो शिव स्तुति आती हो, रुद्र नमकम या रुद्राष्टाध्यायी, जो कुछ भी आप करना चाहते हो, जो भगवान शिव की स्तुति हो, वो बोलते हुए आप, यदि आपका मन ज्यादा है तो आप 7 बार 11 बार भी एक ही स्तोत्र का पाठ कंटिन्यू कर सकते हैं। इस प्रकार से वो जल अभिमंत्रित जल, उस शिव स्तुति से अभिमंत्रित जल हो जाएगा। उस जल को भी रख लीजिए। फिर आप जो अपना पूजन प्रारंभ करते हैं वैसा आप लिंगार्चन का पूजन करिए। दूध, दही जो भी आपको अर्पित करना है वो सब करने के उपरांत फिर आप उन दोनों कलश के जल से भगवान से अपने पितरों के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हुए उस जल से आप लिंगम का अभिषेक करिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा, आपको पितरों की कृपा भी प्राप्त होगी। इस प्रकार दोनों कलशों से अभिषेक करने के बाद वहां आप पुष्पों से लिंगम का श्रृंगार वगैरह करिए, भस्म का त्रिपुंड वगैरह जो भी आप पूजा प्रोसेस करते हैं वो सब करिए और वहीं बैठ करके नंदी स्तोत्रम के 3 पाठ आपको करने हैं। नंदी स्तोत्रम का जो PDF है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं लिंगम के समक्ष बैठ करके नंदी स्तोत्रम के 3 पाठ आपको करने हैं। और उसके उपरांत जो भक्त, यदि आपको शिव भक्त शिवालय में दिख जाए या फिर कोई, अभी श्रावण मास चल रहा है तो सभी ऐसे स्वरूप हैं जो भक्ति पूर्वक आ रहा है, जो जल चढ़ाने आ रहे हैं, उनको ही फल वितरित करिए। अपने हृदय में ऐसी भावना रखनी है कि मेरे द्वारा किया गया ये दान मेरे भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए है
ऐसा बोलते हुए जितने भी भक्त आ रहे हैं वहाँ पर केले या फिर और कोई फल जो भी आप प्राप्त करें वो सभी शिव भक्तों में वितरित करें। ये जो कार्य आपको करना है वो 28 जुलाई रविवार को करना है, क्योंकि इसी दिन श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। इस दिन आप ये सब जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो करें और अपने पितरों का और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ये थी जानकारी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बारे में। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।